जय हिंद दोस्तों। ये जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो सुर्खियाँ बनी हुई हैं, क्या अपडेट आ रहे हैं, इसको लेकर आप सभी का बीच हम लेकर आए हैं। बारीकियों से 5 से 6 मिनट में आप समझ पाएंगे कि ये टॉप न्यूज़ कहाँ की है, कैसी स्थिति वैश्विक पटल पर देखी जा रही है। ईरान के खिलाफ शिकंजा और कसने की तैयारी में है यूएसए। हाँ दोस्तों, दूसरी पॉइंट, बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन पर लगा दिए हैं गंभीर आरोप। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन। इंदौर से दूषित पानी से हो रही मौतों के मामलों में हाई कोर्ट ने दिया स्वतंत्र जांच आयोग गठन का आदेश। और बजट 2026 की तैयारी, पूरी नॉर्थ ब्लॉक में हुई हलवा सेरेमनी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई अमेरिका किस प्रकार से ईरान के खिलाफ शिकंजा कसता हुआ प्रतीत हो रहा है। ईरान में सरकार विरोधी जो प्रदर्शन के बीच अमेरिका ने दबाव और तेज कर दिया, इस लिहाज से कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के आसपास सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है और एक और अमेरिकी नौसेना बेड़ा उस दिशा में बढ़ रही है। बीबीसी फारसी के रिपोर्ट के अनुसार मिलती है न्यूज़ कि अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन मध्य पूर्व पहुंच चुका है और यह न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के सबसे शक्तिशाली युद्धपोत में इसकी गिनती होती है। अमेरिका ने ईरान से बातचीत के लिए 4 शर्त रखा है। यूरेनियम संवर्धन पर पूरी रोक, संवर्धित यूरेनियम हटाना, लंबी दूरी की मिसाइल को सीमित करना और क्षेत्रीय प्रॉक्सी गुटों को समर्थन बंद करना। हम तो विकसित हो ही चुके हैं, आप क्यों विकसित होंगे, ये इनकी स्ट्रेटजी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। इनका मानना है कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब थे, गाजा युद्ध के दौरान हथियार गोला बारूद की सप्लाई रोके जाने से कुछ इजरायली सैनिकों की जान गई और उसका कहना है कि गोला बारूद की कमी के कारण सैनिक को अधिक जोखिम भरे ऑपरेशन करने पड़े। साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी संकेत दिया है कि यह रोक जो है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद खत्म हुई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए इजरायली घरेलू हथियार उद्योग को मजबूत करेगा, यानी कि निर्भर अब अमेरिका पर नहीं रहेगा। वहीं जो बाइडेन के करीबी सहयोग हमोस होचस्टीन और ब्रेड मैकगर्ग ने नेतन्याहू के आरोपों को झूठा करार दिया है। तीसरी न्यूज बनती है कि डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है। अब तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि जो डिप्टी सीएम अजित पवार है, उनका निधन हो गया। वे 66 साल के थे और बुधवार को 8:45 में बारामती में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। बताया जाता है कि बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। प्लेन में अजित पवार के साथ मौजूद उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और प्लेन स्टाफ की भी जान चली गई है। अब तक के मिली जानकारी के अनुसार मुंबई से प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में बारामती जा रहे थे। वहीं लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से उतर गया। नागरिक उड़न महानिदेशक डीजीसीए के हादसे में 5 लोगों की मारे जाने की पुष्टि दे दिया है और ये पहले 6 लोगों की मारे जाने की खबर आई थी, बट अभी जो है कि 5 लोगों की न्यूज़ है। बता दिए जाए कि डिप्टी सीएम अजित पवार 22 जुलाई 1959 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में देवोलाली प्रहार में इनका जन्म हुआ था और साथ ही साथ 2003 के दशक में उन्होंने एनसीपी, जिसे कहते हैं हम जो है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो है कि पद संभाले हुए थे। चौथी न्यूज़ बनकर आ रहे हैं कि इंदौर के दूषित पानी से हो रहे मौतों के मामलों में हाई कोर्ट ने स्वतंत्र जांच आयोग गठन करने की अनुमति दे दिया है। इंदौर के भागीरथीपुरा में दूषित पानी से हो रहे मौतों के मध्य ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना दिया है। इंदौर बेंच के शासन और नगर निगम की रिपोर्ट को आई वास बताते हुए कहा, स्वच्छ पेयजल का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का वह हिस्सा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस
सुशील कुमार गुप्ता के प्रेसिडेंसी में अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच आयोग गठित करने का आदेश दिया है, जिसे सिविल कोर्ट जैसा अधिकार दिया गया है। आयोग 4 हफ्ते के अंतिम रिपोर्ट दे देगा। साथ ही भागीरथीपुरा में रोजाना जल गुणवत्ता जांच, नियमित स्वास्थ्य शिविर जारी रखने के निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 5 मार्च 2026 को होगा। बजट 2026, हाँ दोस्तों, बजट 2026 की पूरी तरह से तैयारी किया जा चुका है। नॉर्थ ब्लॉक में हुई सेरेमनी किसकी? हलवा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मंगलवार को यानी कि 27 जनवरी को पारंपरिक हलवा सेरेमनी का हिस्सा लिए और बजट 2026-27 की तैयारियों के अंतिम चरण का संकेत दिया। 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में ये पेश किया जाएगा। हलवा सेरेमनी के साथ बजट की जुड़ी जानकारी और कर्मचारियों का लॉक इन पीरियड शुरू हो गया है। अब बजट पेश होने तक नॉर्थ ब्लॉक में ही रहेंगे। बाहरी संपर्क पूरी तरह से बंद रहेगा ताकि ये चीज़ें बाहर निकल कर ना आ सके कि क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं। और न्यू अपडेट में ये अपडेट बहुत ही सुर्खियाँ बनी हुई हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते को भारतीय स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को गति मिलेगा, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े घरेलू बाजार के रूप में विकसित हुआ है। द्रौपदी मुर्मू ने देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला है और बजट सत्र के पहले दिन संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का कार्य की है। और दिसंबर में देश की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 2 साल के उच्चतम हाई स्कोर पर पहुंचा, 7.8% पहुंच चुका है। और न्यूजीलैंड ने चौथे T20 मैच में भारत को 216 रन का लक्ष्य दिया। तो ये अपडेट रहा। आप सभी कमेंट करके बताइए अपडेट कैसा लगा और दोस्तों को भी शेयर करिए, सपोर्ट करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भीम, जय जोहार।